अब देखिए हम लोग देखें करंट अफेयर। अब इसमें जितने भी जो जनजातियां हैं इनसे संबंधित जो भी करंट अफेयर बन सकता है उस करंट अफेयर को हमने इसमें जो है इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि इस समय जो एग्जामिनर क्या करेगा, करंट अफेयर से रिलेट करके ही क्वेश्चन बनाता है, तो स्टूडेंट को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस नहीं, मेरे साथ पढ़िए, मैं बता रहा हूँ कैसे एग्जामिनर कहाँ से उठाता है, कैसे क्या करता है। हमें पूरी चीजें कवर करते हुए चलना है, कहीं आउट ऑफ नहीं पूछता है वो। और 2-4 क्वेश्चन तो आउट ऑफ होते ही है, वो अलग बात है। उत्तर प्रदेश का पहला थारू जनजाति संग्रहालय, उत्तर प्रदेश का पहला थारू जनजाति संग्रहालय बलरामपुर के जिले के अमलिया कोडर गांव में स्थित है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश का पहला थारू जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है, बलरामपुर जिले के इमिलिया कोडर गांव में स्थित है। इसका स्थान, यह संग्रहालय बलरामपुर जिले के पचपेड़वा ब्लॉक के अंतर्गत, जो ये ब्लॉक कौन सा, पचपेड़वा ब्लॉक के अंतर्गत इमिलिया कोडर गांव में बना हुआ है, जो थारू आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, लोकार्पण किसने किया, इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 19 जून 2023 को किया गया था। अब इसका देखते हैं क्षेत्रफल, देख लेते हैं क्षेत्रफल में क्या क्षेत्रफल। यह संग्रहालय 5.5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ, मतलब काफी बड़ा है। 5.5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ विस्तार। इसके अलावा लखनऊ, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी में भी नए जनजाति संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। देख करंट अफेयर है ना। ठीक है, तो ये जो लखनऊ है, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, इनमें नए जनजाति संग्रहालय बनाने के जो है प्रस्ताव भी पारित हो चुका है कि यहाँ पर जनजाति संग्रहालय बनाए जाएंगे। और ये जो जनजाति संग्रहालय था, इसका महत्व क्या है। यह संग्रहालय थारू जनजाति की 150 साल पुरानी संस्कृति, उनकी वेशभूषा, आभूषण, जड़ी बूटियों के ज्ञान को संजोने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि जो थारू जनजाति संग्रहालय है, 150 मतलब 150 साल पुरानी जो संस्कृति थी, उनकी वेशभूषा थी, वो लोग कैसे कपड़े पहनते। भाई आप देखिए, अब जनजाति में परिवर्तन आया है, अब तो हमारे जैसे कपड़े पहनने लगे हर चीज, लेकिन पहले का वेशभूषा अलग था, उनकी संस्कृति अलग थी। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, उनके पास भी चीजें, पढ़ाई लिखाई होने लगी उनके लिए, जो नए नए जो विश्वविद्यालय बन गए। ठीक है, तो उसकी वजह से अब उनमें परिवर्तन आया। लेकिन पहले के जो आभूषण, जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे, उनकी वेशभूषा थी, उसके लिए उस संग्रहालय बनाया गया। कहाँ कहाँ पर, बलरामपुर जिले के इमरिया कोडर गांव में, बलरामपुर जिले के इमरिया कोडर गांव में बनाया गया है। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए 6 नई जातियों का एसटी का दर्जा, जो 6 नई जातियां थी पे, तो उन जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो ये अपडेट है ना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछिए कितनी जनजातियों को जो है, कितनी जातियों को एसटी का दर्जा दिया गया, अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया या उनका दर्जा दिया गया। 6 नई जातियों को शामिल किया गया, याद रखिएगा। देखिए संवैधानिक संशोधन, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक के तहत यूपी के कुछ जिलों में गोंड और उनकी 5 उपजातियों, एक गोंड जनजाति हो गई और उसकी 5 उपजातियां जो हैं, ठीक है, 5 उपजातियां मैंने बताया था ना कि धुरिया, पुनिया, ये सब उपजातियां, नायक, तो जो है ये सब जो है उपजातियां हैं। तो गोंड और उनकी 5 उपजातियों को एससी से, जो अनुसूचित जाति थी, तो एससी से हटाकर एससी में शामिल किया गया है। इनको जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। बात समझ रहे हैं। इसके बाद शामिल जातियां कौन कौन सी, जैसे गोंड हो गई, धुरिया हो गई, नायक हो गया, ओझा हो गया, पठारी हो गया, राजगोंड हो गया। इन 6 जातियों को जो है नई जो है उसमें शामिल किया गया है, किसमें, अनुसूचित जनजाति का दर्जा इनको दिया गया है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सी जो जनजाति है जिसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया, तो आप लोगों को पता होगा तब लगा पाएंगे आप लोग। ठीक है, और इन्हीं से क्वेश्चन उठाता ही है, क्योंकि पुरानी चीज़ों से क्वेश्चन उठाते बहुत टाइम हो गया। प्रभावित जिले भदोही, चंदौली, कुशीनगर और संत कबीरनगर इनसे प्रभावित जिले हैं। ठीक है, यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब एक देखते हैं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए योजना भी है। ठीक है, सब देखिएगा, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA 2026। इसका लक्ष्य क्या है, पहले इसका हम लक्ष्य देखेंगे, इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य हम लोग देखते हैं, लक्ष्य क्या है। केंद्र सरकार और यूपी सरकार मिलकर प्रदेश के 500 से अधिक जनजाति, जो 500 से अधिक जनजाति बहुल गांवों का विकास कर रही है। इनमें लक्ष्य ये है कि यूपी सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार मिलकर 500 से अधिक जो जनजाति बहुल गए, जिनमें जनजातियां ज्यादा हैं जिन गाँव में,
उनका विकास कर रही है। ठीक है, ये हो गया बजट 2026। इस योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली, पानी के लिए बजट में 45% की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। ठीक है, तो बजट ये क्या रह गया, बजट 2025 है, 2026 नहीं, वो 2026 तो आगे आएगा। तो 2025 को जो बजट था उसमें सरकार ने क्या किया, उनके बुनियादी ढांचे जैसे सड़क है, बिजली है, पानी इंपॉर्टेंट चीजें है ना, तो उनके लिए बजट में 45% की ऐतिहासिक वृद्धि की है। सीधे 45% जो है इसमें राजस्व बढ़ाया है इनके खर्च के लिए, कि इसमें जो है इनकी सुविधाओं में खर्च किया जाए जनजातियों के। ठीक है, इसके बाद एक विशेष ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम जनमन योजना के तहत विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां को पक्के आवास दिए जा रहे हैं। पूछे क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी योजना है जिसमें जो जनजातियों को पक्के आवास प्रदान किए जा रहे हैं। भाई देखिए, हमारे लिए अलग योजनाएं चलती हैं जो आम आम जो पब्लिक के लिए, जो इन पहले इंदिरा आवास के नाम से चलती थी, आज जो है मुख्यमंत्री आवास के नाम से राज्य सरकार चलाती है, और केंद्र में जो है प्रधानमंत्री आवास के नाम चलती है। तो वो जो है समान जो है सभी के लिए है, लेकिन जो पिछड़ी रूप से जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों को पक्की आवास प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है, पीएम जनमन योजना। जनमन योजना, पीएम जनमन योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये, इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। इसके बाद एक करंट अफेयर इसमें ये है, जनजाति गौरव दिवस और बिरसा मुंडा जयंती। जनजाति गौरव दिवस और बिरसा मुंडा जयंती, इसमें क्या चीजें हैं, इसको हम लोग देखते हैं। दिनांक 15 नवंबर 2025-26 में मनाई गई। इसकी इनकी जनजाति जो है, जिसको जो जनजाति गौरव दिवस और बिरसा मुंडा जयंती बोला जाता है, कब मनाई गई, 15 नवंबर 2025-26 को, मतलब 25 में मनाई गई। ठीक है, 26 या 26 तो आएगा, 2025 में मनाई गई 15 नवंबर को। आयोजन कहाँ हुआ, आयोजन लखनऊ में हुआ। ठीक है, जनजाति भागीदारी उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। ठीक है, कहाँ, लखनऊ में जनजाति भागीदारी का भव्य आयोजन हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें घोषणा क्या की गई, इसमें क्या घोषणा की गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजातीय क्षेत्रों में 10 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की। इम्पोर्टेंट ये है कि जो बिरसा मुंडा जयंती थी, देखिए, जो गौरव जनजाति और बिरसा मुंडा जयंती थी, जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया, और कब किया गया, 15 नवंबर 2025 को किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, एक आध बार क्वेश्चन ऐसा बना है ना कि इनकी जनजाति कब मनाई गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे से ये दोनों देखो, ये जीएस का भी पार्ट हो जाएगा और जीके का भी पार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही एग्जाम क्वेश्चन बनाता है, पूछे जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया या बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई गई। इससे एक्सपेक्टेड ज्यादा है कि बिरसा मुंडा जयंती पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई गई, तो 15 नवंबर 2025 को बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। कहाँ मनाई गई, लखनऊ में मनाई गई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका बोलेगा कि इसमें क्या घोषणा किया गया, तो इसमें ये घोषणा की गई कि 10 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को बनाए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, 10 नए एकलव्य मॉडल के, जो एकलव्य के मॉडल हैं, जो एकलव्य के मॉडल के आवासीय विद्यालय जो है, जिसमें जो है 10 नए एकलव्य मॉडल के आवासीय विद्यालय को जो है खोलने की घोषणा की गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति में क्या है, देखिए, छात्रवृत्ति जनजाति छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाकर अब डिजिटल माध्यम से सीधा ट्रांसफर डीबीटी किया जा रहा है। ठीक है, तो डिजिटल माध्यम से जो है ट्रांसफर किया जा रहा है। अब आप ही देख रहे हैं कि जो भी वजीफे वगैरह जो भी छात्रवृत्ति आती है, तुरंत जो है डिजिटली आपके अकाउंट में सीधे आ जाती है। एक्सप्लेनेटरी जो है नोट्स है, ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। गोंड अब यूपी का सबसे बड़ा जनजाति समूह बन गया, इम्पोर्टेंट है। जब देखिए पहले थारू था, थारू के बाद अब गोंड बना है, तो क्वेश्चन किससे पूछेगा, जब कोई चीज चेंज हुई ना 100% क्वेश्चन डालता है। इसको याद रखिए कि इसमें कोई डाउट नहीं है। गोंड जनजाति यूपी की सबसे बड़ी जनजाति समूह बन गया है। एमिलिया क्वार्टर बलरामपुर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है जनजाति संग्रहालय है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है, एमिलिया क्वार्टर बलरामपुर में। इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछता है, महिगर जनजाति बिजनौर के तटवर्ती इलाकों में रहती है और ये पूरी तरह से इस्लाम धर्म को मानती है। बार बार क्वेश्चन पूछता है इस्लाम धर्म का, इसलिए हम इसको जो है आप लोगों को बार बार इस चीज को रिकॉल करा रहे हैं। जो है महिगर जनजाति कहाँ पर थी, बिजनौर में, इस्लाम धर्म को मानती है। एमसीक्यू देख लेते हैं। प्रश्न एक में क्या है, प्रश्न एक, उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय कहाँ बनाया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग जाने कौन कौन सी बुक खरीदते हैं बाद में, तब भी क्वेश्चन आप करंट कर नहीं पाते ना जीके कर पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय कहाँ बनाया गया है,
इमिलिया क्वार्टर बलरामपुर में बनाया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में लखनऊ में आयोजित जनजातीय भागीदारी उत्सव, देखिए क्या जनजातीय भागीदारी उत्सव किस महापुरुष की 150वीं जयंती को समर्पित था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से लगा लीजिएगा। ठीक है, 2026 में लखनऊ में आयोजित हुआ, एक पॉइंट ध्यान रखिए, लखनऊ में आयोजित हुआ जनजातीय भागीदारी उत्सव। कौन सा आयोजन हुआ? जिसका नाम था जनजातीय भागीदारी उत्सव। किस महापुरुष की 150वीं, हमें ये भी याद रखना था कि ये जो बिरसा मुंडा है इनकी 150वीं जयंती थी, तो किस महापुरुष की 150वीं जयंती को समर्पित था? भगवान बिरसा मुंडा। तो चार क्वेश्चन बनेंगे कि जो है भगवान बिरसा मुंडा की जो है जयंती जो है कब मनाई गई? तो 15 नवंबर 2025 को। और कहाँ मनाई गई? लखनऊ में। इसके बाद जो है जनजाति, इसको 2025 कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों जगह मिस्टेक हो गया, 2026 की जगह। और ये जो है इसको आयोजन का नाम क्या दिया गया था? जनजातीय भागीदारी उत्सव दिया गया था। और ये बिरसा मुंडा जी की कौन सी जयंती थी? 150वीं जयंती। जनजातियों से कई बार क्वेश्चन आया है, जैसे क्या आ जाता है ना कि ये जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं कौन से नंबर के हैं, 91 हैं, 92, ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आता है, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार ने, तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में यूपी के किन जिलों में गोंड जाति को एसटी श्रेणी में शामिल करने का आदेश लागू किया है? अब इसमें क्या पॉइंट दिया है, इंपॉर्टेंट है कि गोंड जाति के जो उप समूह थे ना, तो उनको एसटी श्रेणी में डाला गया। कुल मिलाकर 6 जातियों को डाला गया है, ठीक है, गोंड के साथ साथ में। तो वो कौन कौन से जिले हैं? संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही। ठीक है, इसको दोबारा रिकॉल करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में यूपी किन जिलों में गोंड जाति को एसटी श्रेणी में शामिल करने का आदेश लागू किया है? भाई देखिए, गोंड जाति जहाँ जहाँ पाई जाएगी वहीं पर तो उनको एसटी में शामिल किया जाएगा, ठीक है, उनका एसटी की श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। तो कहाँ कहाँ शामिल करने का आदेश दिया गया? संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चौथा क्वेश्चन में क्या, बजट 2025-26 के अनुसार धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इंपॉर्टेंट है ये, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत यूपी के किन जिलों को कवर किया जाएगा? कितने जिलों को? देखिए कितने जिलों को कवर किया जाएगा? तो उत्तर गया 26 जिलों के जनजाति बहुल गांवों को कवर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको लगा लीजिएगा। बजट 2025-26 के अनुसार धरती आबा जनजाति, कौन सा? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये एक अभियान है, ठीक है। तो ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत यूपी के कितने जिलों को कवर किया जाएगा? मतलब ये जो अभियान चलाया गया है इसमें कितने जिलों को कवर किया जाएगा यूपी के? तो 26 जिलों को कवर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ऐसा अंदर से ही फील हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन आ ही जाए, ठीक है, किसी एग्जाम में आगे जो यूपी के होंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय, कौन सा? बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, लखनऊ में, ठीक। जनजातीय गौरव दिवस में जो जनजातीय गौरव दिवस है, जनजातीय गौरव दिवस यूपी में बड़े स्तर पर आयोजन का कब हुआ बड़े स्तर पर आयोजन? 15 नवंबर को, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस उसी को बोलते हैं, या इसको बोल देते हैं बिरसा मुंडा जयंती। कब मनाई गई? 15 नवंबर को। चलिए, थारू जनजाति का नया होम स्टे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मतलब थारू जनजाति का नया होम स्टे प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर जो है पाई जाती है? होम स्टे प्रोजेक्ट का मतलब ये कहाँ पाई जाती है? लखीमपुर खीरी और बहराइच में, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, जनजातीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी। देखिए जनजातीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी जो है, जनजातीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी जिसको यूपी आदि महोत्सव भी नाम दिया गया है, तो ये कहाँ पर हुआ? नोएडा हॉट में, इम्पोर्टेंट है। जनजातीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? जिसको यूपी आदि महोत्सव भी कहा जाता है, का आयोजन कहाँ हुआ? नोएडा हॉट में। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए 8वां क्वेश्चन। इसमें अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में क्या है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यूपी में नए स्वीकृत कितने हुए हैं? 10 नए विद्यालय जो स्वीकृत हुए हैं। चलिए, ये क्लास अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल केपी मिशन सिलेक्शन, जिसका लिंक जो है मैं आपके जो है इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर लिंक से जुड़ जाइएगा। ये तो आप सीधे जो है केपी मिशन सिलेक्शन नाम से सर्च करेंगे जो है टेलीग्राम में, तो ये आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को सारी पीडीएफ मिलेंगी, मैडम की भी पीडीएफ, हमारी वीडियो साथ में स्टडी मटेरियल, जिसमें 2 ग्रुप है, एक क्विज है, एक नॉर्मल है। तो क्विज वाले में जो है आपको
अलग से जो है करंट अफेयर अपडेट मिलता रहेगा और साथ में वहाँ पर क्विज होगी, ठीक है? तो अभी 100 बच्चों के लिए है, जैसा मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि 100 बच्चे जो जुड़ेंगे, तो उनके लिए अभी फ्री है, ठीक है? इसके बाद 100 बच्चों के बाद जो है ₹99 जो है हमारी फ़ी रखी जाएगी, क्योंकि जो है इसमें बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया जा रहा है। ये कंटेंट आपको जो यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जुड़िए और भयंकर तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि आगे चुनाव है, तो सरकार आपको नौकरी देगी, नई-नई जॉब निकालेगी। तो जुड़िए और चल के आप लोग साथ में मेरे तैयारी करिए। चलिए, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।